हेलो क्लास, हम आपको चैप्टर 16 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 16 में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। जल एक बहुमूल्य धातु, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, जल क्या है, बहुत बहुमूल्य धातु होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन पहला हमारा है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार संभव होती है। ठीक है, भौम जल क्या होता है। भौम जल मतलब जो हमारे पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, वो जल जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, भौम जल कहलाता है। ठीक है, भौम जल क्या होता है, जो पृथ्वी के नीचे से हम जल निकालते हैं और जो मौजूद रहता है पृथ्वी के नीचे, वो हमारा क्या होता है, भौम जल कहलाता है। तो इसकी पुनः पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। आंसर में है वर्षा जल और अन्य जो स्रोत होते हैं जैसे नदी, तालाब, ये सारे क्या होते हैं, भौम जल की श्रेणी में आते हैं। और जल मृदा से रिस कर क्या होता है, इस प्रकार भूमि में जल का रिसाव क्या हो जाता है, अतः स्पंदन द्वारा होता है। और इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो जल हम निकालते हैं या अपने हम जीवन यापन के लिए जो जल हम यूज़ करते हैं, वो हमारा भौम जल होता है, भूमि से निकाला गया जो जल होता है। ठीक है, जो भौम जल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गली में 50 घर अगर दिए हुए हैं, ठीक, जिनके लिए क्या है 10 अगर नलकूप लगाए गए हैं, तो भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे होगा। तो आंसर इसका है, अगर 50 घर के लोग नलकूप का प्रयोग करेंगे तो अपनी जल की कमी को पूरा करने के लिए नलकूप का प्रयोग क्या करेंगे, क्योंकि उनको पीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी ही, और वो क्या है धीरे धीरे जल जो होगा खत्म भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारे उस 50 घर के लोग जितने भी हैं वो उस 10 नलकूपों में जाएंगे और जल को भरेंगे। ठीक है, यदि इसका प्रयोग लंबे समय तक करा जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो जल का स्तर है वो कम होता जाएगा और एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि वहाँ से या जो भी नलकूप है उससे जल का निकलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जल का प्रयोग जब हमें ज़रूरत हो तभी करना चाहिए, हमें कभी भी जल को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। ये उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, मतलब जो भौम जल का स्तर है लेवल अगर बना रहेगा तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे भौम जल का स्तर गिरता जाएगा वैसे वैसे जो नलकूप या जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे हम वाटर को लेते हैं, पानी को लेते हैं, वो भी समाप्त होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बढ़ती हुई आबादी के कारण जल की आवश्यकता भी क्या हो गई है, बढ़ती चली गई है। और बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जल को व्यर्थ ही खर्च करते हैं। ठीक है, या जैसे आजकल जो सबमर्सिबल घरों में लगे होते हैं, उनका अगर हमें थोड़ा भी पानी भरना है तो जितना भरना है उतना तो वो यूज़ करते ही है, प्लस साथ में और भी ज़्यादा जल उसको बहा देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत बात है। सेकेंड पॉइंट है, खाना पकाने के लिए लकड़ी काटना जल के कम होने का कारण। ठीक है, जैसे जैसे पेड़ कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका स्तर भी कम होता जाएगा, क्योंकि जितने अधिक जल होंगे उतनी अधिक वर्षा होगी और उतना ही पानी हमें प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर पेड़ों की कटाई अगर हम करते रहें लगातार तो क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ कटते जाएंगे जिसके कारण वर्षा भी कम होगी, और वर्षा कम होगी तो जो भौम जल है वो भी बिल्कुल ना के बराबर होगा, या एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो भौम जल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिसका हमें बहुत ही अगर हमें वाटर चाहिए होगा तो हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक और कारण है कि जल स्तर के नीचे गिरने का एक कारण और है औद्योगिकीकरण। ठीक है, जिसके कारण जल की मात्रा में कमी आई है। जो औद्योगिकीकरण होता है, मतलब जो कल कारखाने होते हैं, ये सारे भी क्या होते हैं, जल के स्तर को नीचे गिराने का काम करते हैं। ठीक है, या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाते हैं जल की कमी के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट है, जैसे जल भर क्या होता है। कुछ स्थानों में क्या होता है, भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर चट्टानों की परतों के बीच संचित हो जाता है। इस प्रकार के भंडार जो होते हैं वो जल भर कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, चैप्टर 16 है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक, ओके।